के नाम बड़े और दर्शन छोटे। जीएमसी राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ को मतलब दोनों का इकलौता हॉस्पिटल है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। इन इस इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी किसी भी मतलब इंसान के साथ कोई भी मुश्किलात आए, कोई बीमार हो, कुछ भी हो, तो उसकी उम्मीदें इसी हॉस्पिटल पे होती हैं। सो यहाँ पे आके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज सुबह की अभी टाइम हो चुके हैं दिन के 11:10 माँ 11:15। सो अभी सुबह सुबह की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि सुबह जब मैं घर से उठा तकरीबन 7 बजे, उसके बाद अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह हुई, तो उसके बाद मैं दुकान पे गया, फिर वहाँ से वापस आया, फिर 9 सवा 9 के करीब मैं ना मेन रोड में चला गया बाहर सिलेंडर भराने के लिए। सो वहाँ पे अपने साथ एक छोटी सी इंजरी, वो एक छोटा सा हादसा हो गया। तो मुझे ना यहाँ सर में इंजरी होगी, एक छोटी सी हेड इंजरी होगी। तो उसके चलते जी मैं वहाँ से चला गया जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा ज़रूर, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं जी वहाँ से अपने सर पे हाथ रखा, स्कूटी स्टार्ट की, तो मैं चला गया जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारा जीएमसी ख्योरा में है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल। नाम इतना बड़ा, और दर्शन देख आपको दिखाते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं जी चला गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जब मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की पार्किंग मैंने अपनी स्कूटी पार्क की, तो उसके बाद मैं गेट से अंदर एंटर हो गया। तो अंदर जाते ही ना मतलब 10:20 के लगभग कि मैं अंदर इंटर हुआ हॉस्पिटल के। सो अंदर जाते ही पहले तो मुझे कुछ दिखाई ना दिया बिल्कुल भी। उसका कारण, इतना बड़ा हॉस्पिटल, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे पेशेंट्स होंगे और हज़ारों की तादाद में उनके साथ अटेंडेंट भी होंगे, स्टाफ मेंबर्स भी होंगे, लेकिन पता कोई नहीं चल रहा था कौन स्टाफ मेंबर है कौन पेशेंट है। क्यों? क्योंकि रात से लाइट बंद थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाइट का कोई भी इंतज़ाम नहीं था बिल्कुल भी। चाहे आप वो कैजुअल्टी का रूम देख ले जहाँ पे वो डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर बैठे थे। 10:20 की बात है ये, एक ही डॉक्टर बैठे हुए थे। तो उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला जी आप फटाफट जाएं उधर इमरजेंसी ओटी में, माइनर ओटी है जो, वहाँ पे जाके आप इसका इलाज करवाएं। खैर पर्ची मैंने ली, तो पर्ची भी उस बंदे ने जो मुझे दी, उसने बोला भैया लाइट नहीं है तो मैं पर्ची पे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, आप नंबर वगैरह वहाँ से डाल देना। तो पर्ची भी मेरे पास है, नंबर वगैरह तो इस पर कुछ भी नहीं है। ये देखें जी, डॉक्टर साहब ने ये फड़का काट के मुझे दे दिया और मैं ये लेके चला गया जी माइनर ओटी में। सो माइनर ओटी में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे पहले तो मुझे सर में थोड़ी लगी हुई थी, थोड़ा आपको पता ही है जहाँ पे थोड़ा बंदे को सर में लग जाए तो थोड़ा दिमाग में हो जाता है थोड़ा बहुत। तो माइनर ओटी के एक चक्कर मैंने लगाया, कोई नहीं। फिर वापस कैजुअलिटी में आया, डॉक्टर से पूछा मैं, डॉक्टर साहब वहाँ पे तो कोई नहीं है, इधर ही बाहर होंगे। उनका नाम मुझे कुछ बताया था, मैं भूल गया हूँ फ़िलहाल, मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर, मेरे पास वीडियो भी है। मैं वो तो मैंने दोबारा गया वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर मेरे को एक सफाई कर्मचारी लेडीज़ थी, तो मैंने उनको पूछा कि मैं आंटी इधर कोई नहीं है, इतना ही कोई नहीं है। फिर मैं वापस बाहर गया, फिर जब बाहर से वापस दोबारा अंदर आया फिर भी कोई नहीं था। फिर वापस मुझे किसी ने कहा जी है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास फिर से गया। फिर से जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उनको मैंने कहा जी जनाब वहाँ पर तो बंदा ही कोई नहीं है जी, एमरजेंसी वार्ड में बंदा बैठा होगा, वहाँ पर जाओ, उन्होंने बुला के लाओ। सो मेरे सर में इंजरी, और मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जाएं वहाँ पे एमरजेंसी वार्ड में और उनको बुला के लाएं। ये देखें, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सर पे इंजरी, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ना मेरे को बारी से हिट हो गई तो उससे। तो खैर मैं एमरजेंसी वार्ड में भी गया, वहाँ पे भी मैंने पूछा मैं भैया यहाँ पे कोई बंदा है जो माइनर ओटी में काम करता है, वहाँ पे उसकी ड्यूटी है, तो इधर है कोई बंदा? उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। मैं फिर से मतलब वापस आ गया, मैंने सोचा चलो देखता हूँ क्या पता कोई बाहर मिले। बाहर का मसला यूँ है कि बाहर एकदम अंधेरा, जैसे हॉस्पिटल के अंदर में आज की डेट में सुबह मॉर्निंग से लाइट तो खैर रात से बंद है, लेकिन हॉस्पिटल में मैं जब सुबह गया हूँ 10:10 या 20 पे मैं हॉस्पिटल में पहुँचा हूँगा, उस टाइम कोई भी लाइट का बंदोबस्त नहीं था। एकदम पूरा हॉस्पिटल शेडोन था, मतलब लाइट बिल्कुल भी, मतलब अगर लाइट नहीं है तो समझो शेडो नहीं है। एमरजेंसी वार्ड में बिल्कुल अंधेरा,
आगे पीछे जाओ और बिल्कुल अंधेरा। अगर किसी पेशेंट की ग्लूकोज की बोतल ख़त्म हो जाए तो मोबाइल की टार्च ऑन करके लोग देख रहे थे कि ये पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। खैर जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैं आगे जी इमरजेंसी ओटी में आगे आगे आ रहा था तो एक बंदा मेरे को मिला हॉस्पिटल। मैंने उनको पूछा, मैं भैया ये माइनर ओटी में इधर बंदा कौन है जी क्यों? मैं जी ऐसे मेरे सर में लगी थी तो इलाज करवाना था, मैं आपसे ट्रीटमेंट करवाना था अपना, स्टिच लगते हैं जो भी मतलब है तो आप मेरे को बताएं। है जी मैं ही हूँ। मैं जी आपको तो यहाँ पे होना चाहिए। है जी मैं तो इधर ही हूँ। मैंने कहा जी आप तो पिछले 10 मिनट से 10-15 मिनट से मैं वहाँ के राउंड अप कर रहा था, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर आ रहा था, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर आ रहा था, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन खैर चलो आप मिल गए हो तो चलो आओ। तो उन्होंने मेरा इलाज वगैरह किया। मैंने उनको कहा कुछ स्टिच वगैरह लगेंगे तो स्टिच वगैरह जी स्टिच वगैरह नहीं लगेंगे। तो हालांकि डॉक्टर ने मेरे को कहा कि स्टिच वगैरह लगेंगे, उनको दिखा देना। खैर उन्होंने स्टिच नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं है माइनर, ये छोटा सा ही है, स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपका ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा जी कोई इंजेक्शन वगैरह है जी, ये आपको एमरजेंसी में से लगेंगे। एमरजेंसी में गया तो वहाँ पे भैया लाइट नहीं है। अब एक पेशेंट सारी उम्मीदें लेके अपनी मतलब जितनी भी उम्मीदें हैं सारी हॉस्पिटल के हवाले कर देता कि हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मुझे अच्छा ट्रीट होगा। और हॉस्पिटल का मसला ये है कि वही बात आ जाती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जीएमसी राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ को मतलब दोनों का इकलौता हॉस्पिटल है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी किसी भी मतलब इंसान के साथ कोई भी मुश्किलात आए, कोई बीमार हो, कुछ भी हो तो उसकी उम्मीदें इसी हॉस्पिटल पे होती हैं। सो यहाँ पे आके जी कुछ मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे गाँव में ना गोजरी माँ के हमारी बांडी है ना बांडी, तो बांडी में माल सियाल में बनने वाला लाइट चली जाए वह गुप गार नेरो है, वही गलती जी सवेरे सवेरे हॉस्पिटल की। सो मेरी ना खासकर मोदी सरकार से गुजारिश है कि जनाब आपने टीचरों पे पाबंदियाँ आयद की कि आप टाइम पे पहुँचें, आपने बाकी डिपार्टमेंट्स पे भी मतलब पाबंदियाँ आयद की कि बिल्कुल अपनी टाइम की पंचुअलिटी रखें, टाइम पे पहुँचें। लेकिन जीएमसी राजौरी का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। मैं अल्लाह तो पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे इस जीएमसी हॉस्पिटल में रब लेके ही ना जाए। अगर खुदा ना खास्ता मैं कभी चला भी जाऊँ तो मुझे मैं कब जाऊँगा इस हॉस्पिटल में, कोई याद है आपको? कभी नहीं गया, आज ही गया, आज ही नाम। मुझे लगता है कि मैं पिछले 1 साल से इस हॉस्पिटल के गेट से अंदर इंटर भी नहीं हुआ। आज गया हूँ तो मैं गलती से, चलो ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ था ये हादसा, लेकिन अंदर जाके ना मुझे रोना आया कसम से। सरकार लाखों करोड़ों के हिसाब से इस पे पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उसमें से 1 रुपये का फ़ायदा भी किसी अवाम को, किसी आम इंसान को नहीं मिल रहा है। अगर ये मेरी वीडियो मोदी सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं तो अगर मतलब मोदी साहब कहते हैं कि मैं देश के हित में हर वो काम करूंगा जिससे आवाम को फ़ायदा हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मोदी साहब से जनाब एक काम कर दें, इस हमारे जीएमसी हॉस्पिटल का निज़ाम सुधार दें। मैं आपको सल्यूट करूंगा, कसम से दिल से सल्यूट करूंगा, दिल से मेरे दिल में ना बीजेपी के लिए मोहब्बत हो जाएगी अगर वो इस जीएमसी राजौरी को सुधारने में 1% का भी रोल अदा करते हैं। तो शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दें। खुदा हाफिज़।